भाटिया, संजय निरुपम को जवाब। देखिए अमीर जी, याद करिए महावसूली अघाड़ी जो कि चुनाव होने से पहले भाजपा और शिवसेना को गाली दे रही थी, बाद में एक साथ आए। और हश्र ये हुआ है कि आज नाना पटोले कह रहे हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। ये क्या दर्शाता है? कांग्रेस की अपनी टांगों में तो दम है नहीं, बेचारी बैसाखियों से चल रही थी। एक तरफ थी शिवसेना की बैसाखी, अब केवल उद्धव ठाकरे रह गए। दूसरी तरफ थी एनसीपी की बैसाखी, अब शरद पवार जी के साथ कोई है नहीं। तो मैं केवल इतना कहूंगा, पहले अपनी टांगों को मजबूत करिए। 50 करोड़ में विधायक खरीदे कर्नाटका में, यह आरोप लगाया। चुनौती देता हूं न्यूज 18 पर, कोई जजमेंट दिखाए, प्रमाण दिखाए, कंप्लेंट और एफआईआर दिखा दे। ऐसे मैं भी कहूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने 5000 करोड़ रुपए चीन से लिए हैं। रिश्वत तो ली है, 2 करोड़ तो सामने आ चुकी है। मैं 5000 करोड़ का आरोप लगा देता हूं, क्योंकि अमीर जी कोई तथ्य, प्रमाण, साक्ष्य, विटनेस की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है, कुछ भी आरोप लगाइए। भाटिया जी को महाराष्ट्र का राजनीतिक इतिहास नहीं मालूम है। 1991 में जब शिवसेना में बड़ी फूट हुई और शिवसेना छोटी पार्टी हो गई, इधर छोटी पार्टी हुई और उधर गोपीनाथ मुंडे पहुंच गए लीडर ऑपोजिशन बनने के लिए। तो ये महाराष्ट्र का इतिहास रहा है। आप शिवसेना के सहयोगी थे। शिवसेना को जैसे उस समय शरद पवार ने तोड़ा और छगन भुजबल के साथ लोग गए, तो निश्चित तौर पर नाना पटोले जी ने आज क्या बोला है ये बताइए। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। आज का बयान बता रहा हूं, नाना पटोले उनको जानते हैं। लीगल बात बता रहा हूं, नाना पटोले आज जानकार। माय डियर सुनो तो जरा, अरे हाँ सुनिए ना जरा, सुनिए जरा शांति से। मैं सुन रहा हूं, आप भी सुनिए ना। क्या है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, महागठबंधन के सारे साथी कांग्रेस को मिलना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद, और क्या अजीत दादा पवार भ्रष्टाचारी है? सुनो, ऐसा जवाब बृजमोहन श्रीवास्तव। देखिए, एक तो सबसे पहले जब ये बात चलती है कि यहाँ पर महाविकास अघाड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष किस दल का होना चाहिए, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति है कि सबसे बड़ा दल तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो फिर क्यों नहीं देवेंद्र फडणवीस साहब ने दावा किया, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? तो ये एक इंटरनल अरेंजमेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे ज्यादा डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट के 11 मंत्रियों को भगाना पड़ता है मंत्रिमंडल से। और डरी हुई पार्टी इसलिए है कि ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी चिल्ला के बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और उसके बाद उन्हीं सारे लोगों को लेकर गले लगाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में अभी इसके पहले तो ये था हालत कि शायद 7-8 सीटें लोकसभा में जीत सकती थी बीजेपी। लेकिन इस घटना के बाद तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डरी हुई पार्टी है। लेकिन डरी हुई पार्टी पे हम लोग कोई क्या बात कहें, क्योंकि जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बात चल रही है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचारियों के ले लिया, अब वो भ्रष्टाचारी, सबसे चमकदार चेहरा कहां है? वो चेहरा एक सेकंड सर, मेरा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरा निवेदन स्वीकार करें ब्रिजमोहन जी। मेरा एक सरल सवाल है सर आपको, ब्रिजमोहन जी, मेरा एक सरल, ब्रिजमोहन जी सुनिए ना, सवाल सुनिए। वॉशिंग मशीन लेके बैठे हुई भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने दावा ठोका है एलओपी पर, क्या कांग्रेस को एलओपी मिलना चाहिए, हां या ना? क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह हमारा इंटरनल मामला है और इसके पहले से यह तय है, जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका एलओपी होगा। ठीक है, इसमें क्या गलत है? और हमारा मसला है। अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को एलओपी देना चाहिए। ठीक है, तो वो बना ले अपना। वो अगर देवेंद्र फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री के लायक नहीं मानते हैं, ये उनका मुद्दा है। हम लोग कांग्रेस को मानते हैं कि कांग्रेस के व्यक्ति को यहाँ पे एलओपी होना चाहिए। ये एक तरह से एक्सेप्टेंस भी है कि आपके विधायक जो छोड़ के गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। अब अजीत दादा पवार एक, क्योंकि अजीत दादा पवार कह रहे हैं रियल एनसीपी वही है, जाने दीजिए ना उन्हें। मैं कह रहा हूं उनको लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो महाराष्ट्र में चुनाव जीत लेंगे तो अभी पता लग जाएगा। अभी 8 महीने बाद चुनाव है, एक भी लोकसभा की सीट अगर बीजेपी जीत जाए तो अमित जी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, गौरव भाटिया अब तक मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है गौरव भाटिया। एनसीपी के यानी शरद पवार गुट के जो नेता हैं वो कह रहे हैं, और उनके प्रवक्ता हैं ऑफिशियल, वो कह रहे हैं कि बीजेपी करेक्शन। जी बोलिए करेक्शन बोलिए, करेक्शन पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी है, गुट नहीं है। दिस इज अ पार्टी, मिसलीड मत करिए देश को, गलत बात बोल के। उद्धव गुट है, शिंदे गुट है, ऐसे ही तो है गुट ना? हो सकता है अजीत पवार जी का, शरद पवार जी का गुट नहीं है, शरद पवार जी की पार्टी है। अच्छा ठीक है, वो आपकी भावना है, लेकिन चलिए वो आपकी भावना है। गौरव भाटिया, एक भी सीट नहीं आएगी आपकी।